देखिए इस चैप्टर में वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुमार मित्तल की बुक का 10वां सवाल। प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं एक्स अक्ष पर बिंदुओं A0 तथा -A0 पर स्थित हैं। यह सवाल में दिया गया है। अब थोड़ा सा सवाल को अपने हिसाब से देखिए, समझिए। देखिए ये वीडियो जो मैं बनाता हूं, ये मैं सलूशन नहीं बना रहा हूं कि मैं सवाल लगा रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। मेरा ये वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो ये कि जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं उसी तरीके से वीडियो में भी। ऐसा नहीं कि वीडियो में मैंने सवाल लगा दिया आपने उसको उतार लिया, नहीं। मैं क्लास में जिस तरीके से एक एक छोटी छोटी चीजों को समझाता हूं उसी तरीके से मैं वीडियो में भी बनाता हूं। अब देखिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पास महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने के लिए पैसा नहीं है, या इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं तो उनकी उम्र इतनी हो गई है, 16-17 साल के हो गए हैं कि घर वाले उनसे काम की भी अपेक्षा करते हैं। तो बहुत से परिवार ऐसे हैं जहां उन बच्चों के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, वो स्कूल कॉलेज भी नहीं जा पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से वो एक तरीके से समझ लीजिए बिल्कुल जैसे क्लास में पढ़ रहे हैं। मैं इसी तरीके से वीडियो भी बनाता हूं। छोटी से छोटी चीज जो मुझको लगता है कि शायद आपको समझ में ना आई हो या जिनको आई हो उनका रिवीजन भी हो जाए, मैं कोशिश यही करता हूं कि उनको सबको भी एक साथ बताता चलूं। सवाल को पहले अच्छी तरीके से खुद समझना पड़ता है। जब तक सवाल आप समझ में नहीं आएगा आपके, आप उसको समझेंगे नहीं, तब तक आप उसको हल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि सॉल्यूशन आप देख लें, बस खुद नहीं कर पाएंगे। खुद आप कब करेंगे? जब आप जिस तरह मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप लगाइए सवाल। पहले तो देखिए उसने कहा है कि प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं। तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि दो वस्तुएं हैं जिनका सूक्ष्म आकार है और उन पर प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश वाली दो वस्तुएं हैं तो दोनों पर कितना आवेश है? प्लस क्यू। ये रखी कहां पर है? देखिए एक्स अक्ष पर बिंदुओं A0 और -A0 पर स्थित हैं। एक्स अक्ष पर है तो पहले तो हमको बनाना पड़ेगा, ये देखिए एक्स हमने अक्ष बना लिया, ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, ये हमारा हो गया वाई अक्ष, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और ये हो गया इसका मूल बिंदु O। अब देखिए कहां पर है ये? A0 पर। A0 का मतलब क्या हुआ? x का मान a और y का मान 0। ये जो निर्देशांक दिए जाते हैं इसमें पहले भुज होता है, बाद में कोटि होती है। भुज मतलब x अक्ष, कोटि मतलब y अक्ष। तो A0 का मतलब क्या हुआ कि x अक्ष पर a दूरी है और y अक्ष पर 0 है। तो पहले हम x अक्ष पर चलें, यहां से हम चलेंगे a, ये मान लिया हमारा a आ गया यहां से यहां तक, और y का मान 0 है तो x अक्ष पर y का मान 0 हमेशा होता है। तो ये बिंदु हमारा आ गया A0। अब उसने कहा है कि दूसरा बिंदु क्या है? -A0। तो जितना a है वही बाईं तरफ भी रहेगा, परिमाण बराबर रहेगा, दिशा माइनस का मतलब उसकी दिशा बदल गई है। तो a, तो बाईं तरफ चलेंगे, ये बिंदु आ गया, ये भी दूरी a हो गई यहां से यहां तक। लेकिन इसके निर्देशांक क्या होंगे? -a। a का मान हम बाईं तरफ चले हैं तो -a हो गया, और x अक्ष पर हर जगह y का मान 0 होता है तो ये -a0 हो गया। यहां पर जो वस्तु रखी हुई है और यहां जो रखी हुई है, इन दोनों का आवेश उसने कहा है प्लस क्यू है। तो ये यहां भी देख लीजिए प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और यहां भी प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। एक्स अक्ष पर दो बिंदु सवाल में दिए हैं, A0 और -A0। तो पहले हमने A0 और -A0 बिंदु ढूंढ लिया। उन दोनों बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश रखे हुए हैं। तो कह रहा है कि पहला पार्ट, चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए। तो देखिए चित्र से हमने उसकी स्थिति दर्शा ली।
चित्र में बना करके हमने दिखा दिया कि ये एक्स अक्ष पर दोनों सूक्ष्म आकार की वस्तुएं जिन पर प्लस क्यू आवेश है वो कहाँ रखे हुए हैं, ये चित्र में आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। यही पहला पार्ट था कि चित्र में बना करके दिखाइए। चलिए दूसरे पार्ट की चर्चा करते हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है कि मूल बिंदु पर वैद्युत विभव, मूल बिंदु पर हमको वैद्युत विभव निकालना है। ये मूल बिंदु हमारा जीरो, जहां हमने ओ लिखा हुआ है, यही हमारा मूल बिंदु है। यहां पर वैद्युत विभव निकालना है। तो देखिए वैद्युत विभव के बहुत से सवाल पीछे आप लोगों ने लगाए हैं, बहुत आसान है। ये आवेश यहां पर वैद्युत विभव होगा क्यों, पहले तो ये सोचिए कि विभव आएगा कहां से। तो ये जो प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है इसका नाम दे दें हम ए बिंदु, इस बिंदु का नाम दे दें हम बी। ए बिंदु पर जो प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है उसके कारण मूल बिंदु ओ पर विभव निकालना है। इसी तरीके से बिंदु बी पर जो ये प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है इसके कारण बिंदु ओ पर, ओ मीन्स मूल बिंदु पर हमको वैद्युत विभव निकालना है। और दोनों विभव निकाल करके हम जोड़ देंगे, परिणामी विभव आ जाएगा। देखिए सवाल का दूसरा पार्ट, पहला पार्ट तो केवल फिगर बनानी थी। बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण मूल बिंदु ओ पर विभव। अब देखिए इसको हम वी ए से लिखते हैं। ये हमने बताया कई बार कि वी ए से क्यों लिखते हैं। वी तो विभव लिखना है तो वी से उसका प्रतीक वी है। ए का मतलब ये हो गया कि जब आवेश बिंदु ए पर रखा हुआ है तब विभव निकाला जा रहा है, तो वी ए का मतलब यही होता है। आवेश विभव कितना होगा, किसी आवेश से आर दूरी पर जब हमको विभव निकालना होता है तो उसका फार्मूला कई बार प्रयोग किया जा चुका है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश बटे दूरी। तो आवेश कितना है प्लस क्यू, दूरी कितनी है, देखिए ए से इसकी दूरी कितनी है, ये माइनस तो केवल बता रहा है कि मूल बिंदु के बाईं तरफ है। दूरी कितनी है ए, तो दूरी ए लिखी जाएगी। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। इसी तरीके से बिंदु बी पर जो प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इसी प्रकार बिंदु बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण मूल बिंदु ओ पर विभव, उसको हमने बी से कह दिया। ये कितना होगा, बस वही फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश प्लस क्यू है, दूरी कितनी है यहां से यहां तक, ये भी ए है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इन दोनों आवेशों के कारण मूल बिंदु ओ पर परिणामी विभव, मूल बिंदु, यही तो उसने पूछा है, मूल बिंदु ओ पर परिणामी विभव। परिणामी का मतलब दोनों जो विभव हैं ए के कारण, यहां एक बिंदु ए के कारण और बी के कारण, उन दोनों आवेशों के कारण जो परिणाम आ रहा है उसको वो हमको निकालना है। रिजल्ट क्या आ रहा है, परिणामी विभव। V बराबर होगा VA प्लस VB। अब V बराबर VA का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान A। देखिए
इसके बिंदु ए पर जो आवेश है उसके कारण जितना विभव है उतना ही विभव बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश के कारण भी है, दोनों बराबर हैं। तो सवाल लगाने के लिए तो केवल एक का निकाल ले, उससे 2 से गुणा कर दे, सीधे सीधे बस एक लाइन का सवाल है, लेकिन सवाल समझ में आना चाहिए। अब इनको दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो देखो, जब दोनों एक ही चीज है किसी का दुगना हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q/a, यही हमारा आंसर आ गया। ये जो दोनों को जोड़ना है और दोनों समान हैं, तो क्या करेंगे, इसी में किसी एक में हम 2 से जब गुणा करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसे लिखा रहेगा, 2 का गुणा q से हो जाएगा, 2q/a। ये आ गया हमारा। ठीक सवाल लग रहा था जिससे कठिन सवाल होगा, सवाल बिल्कुल आसान है। देखिए थर्ड पार्ट सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव। अब थोड़ा सा इसको इरेज कर दें तब थर्ड पार्ट लगाएं। देखिए थर्ड पार्ट में उसने कहा है कि y अक्ष पर कोई बिंदु है, वहां पर हमको विभव निकालना है y अक्ष पर। तो y अक्ष पर हम कोई एक बिंदु मान लेते हैं। चलिए ये हमारा मूल बिंदु है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। y अक्ष पर हमने मान लिया कि एक बिंदु ये है, इसका नाम C है। अब y अक्ष पर यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, ये दूरी हमने मान लिया y अक्ष पर, ये दूरी भाई y अक्ष पर उसने दूरी नहीं दिया है, वो दूरी कुछ भी हो सकती है। तो हमने मान लिया कि ये दूरी y है यहां से यहां तक। x अक्ष पर दूरी जब मानते हैं x मानते हैं, y अक्ष पर y मानेंगे। तो ये दूरी हमारी यहां से यहां तक, ये बिंदु C है। अब बिंदु C पर हमको विभव निकालना है मूल बिंदु से y दूरी पर। तो देखिए पहले तो हमको जिस ये बिंदु A पर जो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है इसके कारण आवेश निकालना है। तो बिंदु A से हम C की दूरी निकाल लें, बिंदु A से C की दूरी। अब फिर बिंदु B पर जो प्लस क्यू रखा हुआ है इसकी दूरी निकाल लें। अब देखिए ये दोनों दूरियां बराबर होंगी, A से C की दूरी और B से C की दूरी, ये दोनों दूरियां बराबर होंगी। चित्र के अनुसार ये थर्ड पार्ट है। y अक्ष के बिंदु C पर विभव ज्ञात करना है। सवाल में उसने यही कहा है कि y अक्ष पर कोई बिंदु है, हमको वहां विभव निकालना है। तो हमने मान लिया कि y अक्ष पर एक बिंदु C है जहां विभव निकालना है। अब देखिए ये जो फिगर बन रही है COA, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है COA। इस समकोण त्रिभुज में ये दूरी हमको मालूम है A, ये मालूम है y, तो AC कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। ये AO का वर्ग फिर CO का वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होगा। अब देखिए AC स्क्वायर, AC तो हमको निकालने हैं। AO कितना है, AO का मान है यहां से यहां तक A, ये दूरी कितनी है A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस CO कितना है Y, ये Y स्क्वायर हो जाएगा। तो AC का मान कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। AC दूरी हमको मालूम हो गई, AC दूरी और BC दूरी ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब देखिए हमको क्या निकालना है, बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण
बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव। देखिए फिर उसको हमने कह दिया V1। एक बार VA मान चुके हैं, हालांकि फिर VA मान ले कोई गलत नहीं होगा, लेकिन चलिए हम मान लेते हैं V1। क्या होगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितना है Q, दूरी कितनी है A इसके C की, AC का मान कितना दिया गया है अंडर रूट के अंदर A² प्लस Y²। अब हम दूरी जब बिंदु C पर हमको विभव निकालना है तो हम आवेश से उस बिंदु की दूरी लेंगे और AC का मान आ गया अंडर रूट के अंदर A² प्लस Y²। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार बिंदु B पर, इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु C पर विभव, बिंदु C पर विभव, उसको हमने V2 कह दिया। ये भी होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश प्लस Q, और दूरी कितनी होगी बिंदु B से बिंदु C की दूरी वही होगी जो A से C की दूरी है। यहां हम लिख देते हैं AC बराबर BC, AC और BC दोनों बराबर होंगे, तो ये भी हमारा हो जाएगा A² प्लस Y²। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब बिंदु C पर परिणामी विभव, देखिए A के कारण जितना विभव है B के कारण भी उतना ही विभव है, बराबर है दोनों। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, किसी एक में 2 से गुणा कर देंगे। अतः बिंदु C पर परिणामी विभव, बिंदु C पर परिणामी विभव V बराबर क्या होगा V1 प्लस V2। अब V1 प्लस V2 हम मान रख दें। V1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान अंडर रूट के अंदर A² प्लस Y² प्लस V2 का मान भी वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान अंडर रूट के अंदर A² प्लस Y²। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये परिणामी विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q अपान अंडर रूट के अंदर A² प्लस Y²। और यही प्रूव करना था। सवाल में उसने कहा था कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु C पर, सिद्ध कीजिए कि Y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव इतना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q अपान अंडर रूट के अंदर A² प्लस Y²। यही प्रूव करना था। हमने बहुत डिटेल में सवाल को समझा दिया है। इस तरीके के सवाल आपने बहुत से लगा लिए हैं। कोई एक आवेश है, उससे r दूरी पर विभव निकालने का एक ही तरीका है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश बटे दूरी। बस इस तरीके से आपका ये सवाल नंबर 10वां कंप्लीट हुआ। देखिए सवाल नंबर 11 कह रहा है कि एक 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम ऋण 2 माइक्रोकूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। देखिए सवाल में उसने दिया क्या है कि एक तो उसने एक कहा है कि एक 9 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश है, उससे 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का दूसरा आवेश है।
चलिए हमने दो आवेश बना लिया, एक ये हो गया और एक ये आवेश हमारा हो गया। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर। दोनों के बीच की दूरी 5 मीटर। एक बिंदु आवेश हमारा यहां रखा हुआ है, कितना है ये? 9 माइक्रोकूलम, 9 माइक्रोकूलम, और दूसरा है -2 माइक्रोकूलम। ये दो बिंदु आवेश हैं, 9 माइक्रोकूलम और ऋण 2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम। एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? आवेश से 5 मीटर की दूरी पर हैं। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर, इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, उस पर हमको वैद्युत विभव की गणना करना है, मान निकालना है। तो इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर हम एक कोई बिंदु ले लें। चलिए हमने ये बिंदु ले लिया, इससे भी ये 3 मीटर है, इससे भी ये 3 मीटर है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। यहां से यहां तक की दूरी अब कितनी हो जाएगी? ये 3 मीटर। ये भी हो जाएगा यहां से यहां तक ये 3 मीटर। बिंदु ए से भी 3 मीटर है ये सी, और बी से भी 3 मीटर है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु। अब देखिए सलूशन क्या होगा इसका, हल कैसे, क्या करेंगे इसको, हम शुरुआत कैसे करेंगे। बिंदु ए पर जो 9 माइक्रोकूलम का आवेश है, इसके कारण बिंदु सी पर बिंदु ए तथा बिंदु बी पर क्रमशः 9 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम, ऋण 2 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ए और बी बिंदु पर क्रमशः 9 माइक्रोकूलम और ये ऋण 2 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से परस्पर 5 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। बिंदु ए तथा बी से, बिंदु ए तथा बी से 3 मीटर की दूरी पर बिंदु सी स्थित है। बिंदु सी पर विभव का मान निकालना है। अब हमको यह पता लग गया कि सवाल में क्या दिया गया है और क्या निकालना है। बिंदु सी पर हमको विभव निकालना है। तो देखिए बिंदु सी पर विभव किसके कारण होगा? ये 9 माइक्रोकूलम का जो आवेश है और ये जो 2 माइक्रोकूलम का, -2 माइक्रोकूलम का, इन दोनों के कारण हम सी पर विभव निकाल लें। तो +9 माइक्रोकूलम आवेश के कारण -2 माइक्रोकूलम। अब इसको आप चाहे लिखना चाहें कि बिंदु ए पर स्थित 9 माइक्रोकूलम के आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव, और चाहे लिख दें सीधे सीधे 9 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव, सी पर विभव, उसको हमने VA कह दिया। VA का मतलब हुआ कि ये 9 माइक्रोकूलम कहां पर है? बिंदु ए पर है। फार्मूला वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश 9 माइक्रोकूलम है, 10⁻⁻6 से गुणा कर दिया, ये हमारा कूलम में बदल गया। कूलम में लिखना पड़ेगा इसको। 9 माइक्रोकूलम था, हमने 9 10⁻⁻6 कर दिया, ये कूलम में कन्वर्ट हो गया।
बटे दूरी कितनी है 3 मीटर बटे 3, ये 3 से देखिए कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होगा 9 10⁹ इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 9 तिया 9 तो इसका मान हो गया 9 और ये 3 10⁻⁻6 है तो 9 तिया 27 गुणे 10 के ऊपर घात 9 में से 6 घात घट जाएगी, देखिए 9 प्लस में 10⁻⁹ 10⁻⁻6 तो 9 - 6 कितना होगा 3, इतने वोल्ट आ गया। इसी प्रकार -2 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण बिंदु C पर विभव उसको हमने कह दिया VB इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश कितना है -2 माइक्रोकूलाम है तो आवेश हमेशा माइनस में लिखा जाएगा, -2 इंटू 10⁻⁻6। क्यों? इसलिए क्योंकि ये माइक्रोकूलाम में है, उसको कूलाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अपान दूरी, इससे भी दूरी 3 मीटर है, ये 3 हो जाएगा। या इसको कैलकुलेट कर लें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 10⁹ इंटू -2 इंटू 10⁻⁻6 अपान 3, ये कट जाएगा, देखिए 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, ये आ जाएगा -6 इंटू 10⁻, 10 के ऊपर घात 9 है, 10 के ऊपर घात ऋण 6 है, 10⁻, दोनों के बेस इक्वल है, 10 पर 9 - 6 कितना होगा 3, इतने वोल्ट आ गया। -6 10⁻⁻3 वोल्ट। देखिए 9 माइक्रोकूलाम को जो आवेश है उसके कारण बिंदु C पर विभव आया 27 गुणे 10 के ऊपर घात 3, -2 माइक्रोकूलाम को जो आवेश है उसके कारण विभव बिंदु C पर आया -6 10⁻⁻3 वोल्ट। अब हम निकाल लें परिणामी विभव। परिणामी विभव V बराबर VA प्लस VB। VA का मान कितना आया है 27 गुणे 10 के ऊपर घात 3 प्लस VB का मान -6 10⁻3। या अब देखिए 10⁻3 कॉमन ले लेंगे, 10⁻3 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 27 27 - 6 इज इक्वल टू 27 में से 6 घटाएंगे आ जाएगा 21 10 के ऊपर घात 3 वोल्ट। ये आ गया परिणामी विभव। देखिए आसान सवाल था, केवल सवाल में फिगर इसलिए बना ली जाती है कि जिससे हमको लगता है कि अब सवाल पूरी तरीके से हम समझ गए हैं। जब सवाल समझ में आ जाता है तो फिगर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती और उससे आसान भी हो जाता है। 9 माइक्रोकूलाम के कारण देखिए दोनों बिंदुओं से उसने कहा है कि 3 मीटर की दूरी पर, तो दोनों से हमने 3 मीटर की दूरी पर एक बिंदु C ले लिया। अब इस आवेश के कारण बिंदु C पर विभव, इस आवेश के कारण बिंदु C पर विभव, और उसके बाद दोनों परिणामी विभव निकालने के लिए सीधे सीधे जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि जब आवेश माइनस में होगा तो यहां माइनस में लिखा जाएगा आवेश, क्योंकि ये अदिश राशि है। जो विभव निकाल रहे हैं वो अदिश राशि। देखिए 12वां सवाल में आपकी बुक में दिया गया है कि चित्र के अनुसार बिंदु A पर +q आवेश रखा हुआ है और बिंदु B पर -3q आवेश रखा हुआ है। उनके बीच की दूरी 1 मीटर है। कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली, ये दोनों आवेश जो है +q और -3q, इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है इसके किस बिंदु पर विभव शून्य होगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। 2 पार्ट में सवाल है, तो पहले हम विभव निकाल ले, पहला पार्ट, बाद में निकाल लेते हैं दूसरा पार्ट। पहला पार्ट,
हमको कह रहा सवाल में कि किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, तो ये हमको मानना पड़ेगा। सवाल में उसने दिया तो है नहीं, हमने मान लिया कि ए और बी को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु सी है जो ए से एक्स दूरी पर है। लिखना पड़ेगा, माना ए और बी को मिलाने वाली रेखा पर बिंदु सी पर विभव शून्य होगा। हमने मान लिया कि ए और बी को मिलाने वाली रेखा के बिंदु सी पर विभव शून्य होगा। ए बी बराबर एक्स, ए सी इज इक्वल टू एक्स, तो बी सी कितना होगा? ए सी हमने मान लिया ये ए से एक्स दूरी पर बिंदु सी है। हमने मान लिया कि ए से एक्स दूरी पर बिंदु सी है जहां पर विभव शून्य होगा। तो बी से इसकी दूरी कितनी होगी? पूरा 1 मीटर है ये, यहां से यहां तक। इस 1 मीटर में एक्स घटा दे तो ये दूरी आ जाएगी, ये आ जाएगी दूरी 1 माइनस एक्स। बीसी का मान आ गया 1 माइनस एक्स। अब देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव, ये हमने मान लिया वी ए कितना होगा? 1/4 पाई, वही फार्मूला भाई। आवेश मालूम है और दूरी मालूम है एक्स, तो विभव कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश प्लस क्यू बटे दूरी एक्स, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी तरीके से -3q आवेश के कारण, -3q आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव, बिंदु सी पर विभव, उसको हमने वी बी कह दिया। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश कितना है? -3q। देखिए -3q आवेश के कारण है, तो आवेश -3q अपान दूरी कितनी है? 1 माइनस एक्स। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब सवाल में उसने ये कहा है बिंदु सी पर परिणामी विभव, बिंदु सी पर परिणामी विभव, V बराबर होगा VA प्लस VB। दोनों विभव जोड़ देंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण जितना विभव है माइनस क्यू आवेश के कारण जितना विभव है, दोनों को ऐड कर दिया, जोड़ दिया तो परिणामी विभव आ गया। लेकिन सवाल में उसने कहा कि परिणामी विभव शून्य होगा प्रश्नानुसार। V बराबर 0, V बराबर 0 परिणामी विभव, तो V का मान हम लिख देंगे 0, V का मान 0, VA का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान एक्स प्लस VB का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 -3Q अपान 1 माइनस एक्स। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए
1/4πε0 यहां भी है यहां भी है, दोनों में कॉमन ले लेंगे। Q यहां भी है Q यहां भी है, Q भी कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 1/4πε0 और Q ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहां कितना बचेगा 1/x प्लस इसमें कितना बचेगा -3/(-3/(1 - x ये बचा। देखिए 0 बराबर इतना। अब अगर हम इसको लिखें 1/4πε0 Q 1/(x -3/(1 - x) = 0। तो देखिए ये पूरा जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, हमको मिलेगा केवल 1/(x -3/(1 - x) = 0। अब इसको सरल कर लें, इसका एलसीएम क्या, इसका एलसीएम आ जाएगा x 1 - x। x से भाग देंगे कट जाएगा, 1 - x बचेगा, 1 - x का 1 में मल्टीप्लीकेशन होगा तो 1 - x माइनस 1 - x से 1 - x कट जाएगा, x बचेगा, x का 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो आ जाएगा 3x = 0। अब देखिए 1 ये -x - 3x ये हो जाएगा 1 - 4x 1 - 4x अपॉन x 1 - x = 0। इसको ट्रांसफर करेंगे इधर तो ये भी 0 हो जाएगा, ये आएगा 1 - 4x = 0 या 4x = 1 या x = 1/4 या 0.25 मीटर। 1 में 4 से भाग देंगे 0.25 मीटर या 25 सेंटीमीटर। x का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि प्लस Q आवेश से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु C है जहां पर विभव 0 होगा। प्लस Q आवेश से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव 0 होगा। x का मान 25 कितना आया 0.25 मीटर आया, इसको मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा करेंगे तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। प्लस Q आवेश से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु C है जहां पर विभव 0 होगा। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको इरेज करना पड़ेगा। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। A और B पर 2 आवेश हैं प्लस Q और माइनस 3Q। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, पहला पार्ट था विभव 0 होगा, वो हमने निकाल लिया। दूसरा पार्ट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो थोड़ा सा तीव्रता के लिए समझना पड़ेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझने के लिए फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पुराना वाला कि हमने मान लिया कि कोई प्लस Q आवेश है, इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र है, इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर हमको तीव्रता निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है। क्या निकालना है? इंटेंसिटी। समझिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी। हमने मान लिया कि ये पॉइंट है, यहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया, धन परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट, उसको हमने यहां पर रखा। अब देखिए जब यहां पर हमने प्लस Q नॉट प्लस Q0 एक टेस्ट चार्ज रखा तो 2 चार्ज हो गए यहां पर। एक तो जो पहले से रखा हुआ था कैपिटल Q
और दूसरा ये। अब इन दोनों के बीच फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन, प्रतिकर्षण। ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। ये इसको इस तरफ ढकेलेगा, ये इसको इस तरफ ढकेलेगा। दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो हमने मान लिया कि फोर्स F है। मान लिया हमने कि फोर्स F है। तो इस बिंदु पर तीव्रता क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी? तो तीव्रता E से लिखी जाती है। तीव्रता होती है F अपॉन जिस पॉइंट पर हमको तीव्रता निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है, उस पॉइंट पर जितना हमने चार्ज रखा है। क्योंकि यहां पर हमने टेस्ट चार्ज रखा है, इसलिए यहां टेस्ट चार्ज रखा गया फार्मूले में। अगर यहां पर हमने टेस्ट चार्ज की जगह पर कुछ और चार्ज रखा होता तो और चार्ज यहां रखा जाता, और इसका मात्रक हो जाएगा, यूनिट इसकी हो जाएगी न्यूटन बटे कूलाम। अब देखिए, अगर ये टेस्ट चार्ज Q0 को हम कह दें 1, तो हमारा E बराबर क्या हो जाएगा? E इक्वल टू F भाई Q0 को हमने 1 मान लिया। Q0 जो टेस्ट चार्ज है इसको हमने मान लिया 1, तो यहां जो 1 लिखेंगे तो ये F अपॉन 1 F हो जाएगा। E इक्वल टू F। इसका मतलब क्या हुआ कि तीव्रता, इंटेंसिटी और फोर्स ये दोनों बराबर हैं। तीव्रता मीन्स इंटेंसिटी, F मीन्स बल, फोर्स, ये दोनों बराबर हैं। लेकिन कब बराबर हैं? जब चार्ज 1 हो, यूनिट चार्ज हो, एकांक हो। तो हम ये भी कह सकते हैं इसकी डिफिनेशन में कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर तीव्रता एकांक यूनिट प्लस चार्ज धन आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। तीव्रता किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है, जबकि वो चार्ज कितना हो? 1 कूलाम हो, यूनिट चार्ज हो, एकांक धन आवेश। एकांक वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर तीव्रता कितनी होती है? वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल के बराबर। इसका मतलब कि तीव्रता भी एक तरीके का बल है, वेक्टर है, सदिश राशि है। तीव्रता सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि एक तरह का फोर्स है, बस एक कंडीशन है उसके लिए कि एकांक आवेश पर लग रहा है बल, तो है तो बल, चाहे एकांक आवेश पर लगे चाहे जितने आवेश पर लगे, बल है, फोर्स है, तो फोर्स वेक्टर है, इसलिए इंटेंसिटी भी वेक्टर ही होगी, सदिश राशि होगी। अब अगर ये सदिश राशि है तो हमको थोड़ा सा इसी का ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए हमने इसको इतना डिटेल में समझाया कि तीव्रता क्या होगी? सदिश राशि है। अच्छा, अब एक चीज और जान लीजिए, आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लिया कि हम कहते हैं कि यहां पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, हम चाहते हैं कि यहां पर तीव्रता 0 हो जाए। तो पहली बात तो ये देखें कि यहां पर हम कोई चार्ज रखेंगे और इसके और इसके बीच फोर्स लगेगा। तो हमने ये चार्ज ले लिया, ये Q0, इसके बीच में जो बल लगेगा, फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी? देखिए, दोनों धन आवेश हैं तो उसकी दिशा, तीव्रता की दिशा ये होगी। ये प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर जो तीव्रता होगी, जो फोर्स होगा, उसकी दिशा क्या होगी? ये दिशा होगी। और ये -3Q आवेश है, ये चार्ज कितना है? -3Q। इसके कारण जो इस पर होगा, जो बल लगेगा, देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये इसको क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसकी भी तीव्रता, फोर्स की दिशा ये होगी। प्लस Q आवेश के कारण जो तीव्रता होगी, उसका डायरेक्शन भी यही होगा, E1, और इसके कारण जो तीव्रता होगी उसका डायरेक्शन भी यही होगा। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे
तो बीच में तीव्रता शून्य जीरो हो ही नहीं सकती, ये संभव नहीं है, क्योंकि चाहे जितना ये लेंगे चाहे जितना ये लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो कहां होगा, जब दोनों का एक डायरेक्शन है तो। इसलिए ए और बी के बीच में वो बिंदु संभव नहीं है। ये मैंने इसीलिए समझाया कि ये पूरी चीज समझ में आनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ए के कारण तीव्रता, और दूसरा हमेशा ये जान लो कि धनात्मक आवेश के कारण तीव्रता की दिशा आवेश से बिंदु की ओर होती है, ऋणात्मक आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता की दिशा हमेशा बिंदु से आवेश की ओर होती है, उल्टा होता है। यहां आवेश से बिंदु की तरफ और यहां बिंदु से आवेश की तरफ। धनात्मक आवेश के कारण तीव्रता जो होती है उसकी दिशा क्या होती है, आवेश से बिंदु की ओर। ऋणात्मक आवेश के कारण जो तीव्रता होती है उसकी दिशा बिंदु से आवेश की ओर, और ये आवेश से बिंदु की ओर। इसलिए ये पॉइंट, ये बिंदु ए और बी के बीच संभव नहीं है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमने मान लिया कि ए से एक्स दूरी पर ये कोई पॉइंट है, माना बिंदु ए से बाईं ओर एक्स दूरी पर बिंदु सी पर तीव्रता शून्य होगी। पहले पार्ट में था विभव शून्य होगा, दूसरे पार्ट में कह रहा है कि तीव्रता शून्य होगी। तो देखिए, हम प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकाल ले, माइनस थ्री आवेश के कारण तीव्रता निकाल ले, दोनों तीव्रता हम निकाल लेते हैं और उसके बाद दोनों की परिणामी तीव्रता निकाल लेते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर तीव्रता E1, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, विभव में भी यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तीव्रता में भी यही होगा। आवेश प्लस क्यू है, क्यू ले लिया, बटे यहां पर ए प्लस क्यू आवेश से बिंदु सी की दूरी कितनी है, एक्स, ये दूरी वर्ग में होती है। ये थ्योरी के फार्मूले में पढ़ाया गया था। अब इसके लिए तो हमको पूरा फार्मूला प्रूव करना पड़ेगा, वरना आप थ्योरी में देख लीजिए कि विभव और तीव्रता में यही अंतर है कि विभव में दूरी होती है और तीव्रता में दूरी का वर्ग होता है। ये हमारा आ गया पहला समीकरण। इसी तरीके से -3q आवेश के कारण, -3q आवेश के कारण बिंदु सी पर तीव्रता, इसको हमने कह दिया E2। E2 बराबर क्या होगा, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश 3q अपान दूरी का वर्ग। दूरी कितनी होगी इसकी, देखिए B से इसकी दूरी, ये दूरी हमारी हो जाएगी 1 + x। देखिए यहां से यहां तक ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है और ये x है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 1 + x, तो 1 + x का स्क्वायर। ये हमारा आ गया समीकरण। अब देखिए E1 का मान आ गया, E2 का मान आ गया। अब हमको इसमें देखना पड़ेगा इसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो इसको हमको देखना पड़ेगा कि इसकी दिशा क्या होगी। E1 तीव्रता किसके कारण है, प्लस क्यू आवेश के कारण। E1 तीव्रता जो है वो किसकी वजह से है, प्लस क्यू आवेश के कारण। और धनात्मक आवेश के कारण तीव्रता की दिशा हमेशा आवेश से बिंदु की ओर होती है, आवेश से बिंदु की ओर। तो E1 का डायरेक्शन ये होगा, ये डायरेक्शन होगा। और E2 क्या है, -3q आवेश के कारण, -3q आवेश के कारण जो तीव्रता होगी
वो हमेशा बिंदु से आवेश की ओर होगी, इस दिशा में होगी। देखिए E1 और E2 इन दोनों का परिणामी निकालने के लिए अगर ये दोनों एक ही दिशा में होते तो जोड़ देते, विपरीत दिशाओं में है तो एक में से दूसरे को घटा देंगे। तो परिणामी तीव्रता क्या होगी? परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। E1 में से E2, चाहे E1 माइनस E2 का हो चाहे E2 माइनस E1 का हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, वो दिशा बताई क्योंकि इसमें हमको दिशा से मतलब है। परिणामी तीव्रता E का मान सवाल में दे दिया उसने 0। कह रहा है कि परिणामी तीव्रता किस बिंदु पर शून्य होगी, तो परिणामी तीव्रता शून्य होगी, E का मान 0 हो गया। E1 का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान एक्स स्क्वायर माइनस E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 3Q अपान 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q दोनों में कॉमन है, 0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q हमने कॉमन ले लिया, बचेगा कितना यहाँ 1/x स्क्वायर माइनस 1, ये 3 बचेगा, 3/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इतना कॉमन ले लिया, जितना कॉमन ले लिया उसको हमने बराबर के इधर ट्रांसफर कर दिया तो 0 बटा इतना हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा ये। अब बचेगा कितना देखिए यहाँ, ये मिलेगा हमको 1/x स्क्वायर माइनस 3/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सरल करने पर ये हमारा इतना बराबर 0 आया, ये पूरा इधर चला गया, ट्रांसफर हो गया। 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सरल करने के लिए दोनों पक्षों का हम वर्गमूल निकाल लें। दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल, अंडर रूट निकाल लिया, उसका वर्गमूल लेने पर ये आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू, एक का वर्गमूल 1, एक्स स्क्वायर का x, 3 का हो जाएगा वर्गमूल अंडर रूट 3 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का है ये, तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। या इसको हम देखिए ऐसे भी कह सकते हैं कि 1/x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732, ये मान याद रखना पड़ेगा। अंडर रूट 2 का मान 1.414, अंडर रूट 3 का मान 1.732 अपान 1 प्लस एक्स। अब देखिए इसका हम तिरक गुणा कर लें सरल करने के लिए, 1 प्लस एक्स का 1 से गुणा करेंगे, एक्स का इससे गुणा करेंगे, तो 1.732 एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। या इस x को ट्रांसफर कर दें, इधर ले आए, 1.732 एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसमें हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिया हमने तो कितना बचा 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। या x इंटू इसमें से एक घटाएंगे तो आएगा 0.732 बराबर 1। या x बराबर 1/0.732। अब इसको जब सरल करेंगे दशमलव यहाँ हटाएंगे, यहाँ 3 जीरो बढ़ाएंगे, ये देखिए कट जाएगा, 4 एकम 4 3 7, 4 तिहाई 12, सॉरी 4 तिहाई 4 एकम 4 3, 4 अठे 32, 4 तिहाई 12, और ये भी कट जाएगा, 250 आएगा। यह आया हमारा 250 बटे 183, और इसको जब भाग देंगे तो यह आएगा 250 में 183 से भाग दे देंगे, देखिए 250 में 183 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा 183, 10 में से 3 गए 7, 6 दशमलव लगा दिया, यहाँ 0 बढ़ा दिया,
3 दूना 6 3 बार जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 अठे 24 के 4, 3 एकम 3 2 5, 10 में से 9 गए 1, 7 में से 6 में 4 गए 2, 0 बढ़ाया, ये 6 दूनी 12, लगभग 6 बार जाएगा, 1.36 इतना आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा 1.36, या दशमलव के बाद एक अंक और ले जा सकते हो। x का मान आया 1.36, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि प्लस q आवेश से बाईं तरफ 1.36 मीटर। रिजल्ट क्या आया देखिए, x का मान आ गया 1.36 मीटर। तो आंसर क्या लिखेंगे इसका हम? प्लस q आवेश से x हमने किसको माना है? प्लस q आवेश से बिंदु C x की दूरी है ये, तो प्लस q आवेश से 1.36 मीटर बाईं ओर, ये आंसर होगा। प्लस q आवेश से 1.36 मीटर बाईं ओर, तीव्रता 0 होगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन है सवाल में, अब वो तो एक बार दो बार देखिए, है तो कुछ नहीं सवाल में। इस प्लस q आवेश के कारण तीव्रता निकाल लिया, -3q आवेश है इसके कारण तीव्रता निकाल लिया। दोनों तीव्रताएं हमने प्लस q के कारण तीव्रता की दिशा E1 बाईं तरफ होगी, E1 का डायरेक्शन ये होगा। ऋणात्मक आवेश के कारण तीव्रता की दिशा ये होगी। E1 और E2 दोनों विपरीत दिशा में हैं, इसलिए इनकी परिणामी तीव्रता एक में से दूसरे को घटा दिया जाएगा। E1 माइनस E2, E बराबर E1 माइनस E2, और परिणामी तीव्रता सवाल में उसने कह दिया कि 0 है, E का मान 0 लिख दिया, E1 E2 का मान रख दिया। बस इसी पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वो एक बार दो बार जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सवाल आ जाएगा बड़े आराम से।